प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को एक बार फिर से आज की मॉर्निंग प्रेयर में स्वागत करती हूं। और मेरे अति प्रियो, हम सब आज साल के तीसरे दिन में प्रवेश कर चुके हैं। ये प्रभु का ग्रेस और प्रभु की दया है कि हम इस नए साल में आज तीसरा दिन प्रभु यीशु की अनुग्रह से अपने जीवन में देख पा रहे हैं। सो मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, आप सभी लोग आज की सुबह में इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। प्रभु यीशु आपसे वचन के द्वारा बातचीत करेंगे और जब आप अपने जीवन को, अपने समय को प्रभु यीशु को देते हैं, अपना बहुमूल्य समय प्रभु परमेश्वर के समीप ले आते हैं और अपने सुबह की शुरुआत, फर्स्ट शुरुआत प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, तो प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारे अद्भुत कामों को करता है जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। मैं आप सभी से आज वचन के द्वारा बातचीत करना चाहती हूँ। परमेश्वर आज आपसे कुछ सलाह, कुछ एडवाइस देना चाहते हैं कि मेरे प्रियो, जब हम नए साल में इंटर कर चुके हैं, प्रभु ने हमें एक नया साल दिया है। किस तरह से प्रभु की ग्रेस से उस पिछले साल में पूरी तरीके से प्रभु ने संभाला और एक नया साल हमारे जीवन में दिया। तो इस साल में प्रभु की इच्छा, प्रभु की योजना, प्रभु की क्या इच्छा हमारे जीवन से है, प्रभु क्या चाहते हैं, वो अपने वचन के द्वारा आज आप सबसे, हम सबसे प्रभु बात करना चाहते हैं। प्रभु कैसा चरित्र मांगते हैं एक व्यक्ति का, और यदि परमेश्वर जिस तरह से चाहते हम चले, तो निश्चय परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम सब इस साल में डबल आशीषों में बढ़ते जाएंगे। प्रभु के वो हर आशीष जो हमारे और आपके लिए ही प्रभु ने रखी है, जरूर प्राप्त करते जाएंगे। तो प्रभु क्या चाहते हैं, आइए हम वचन में जाएंगे मेरे प्रियो। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसके 22वें वचन में लिखा हुआ है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है, उसे उतार डालो। प्रियो, यहाँ प्रभु की एक डिमांड है, इच्छा है, और उसका वचन ज्योति का काम करता है। वो हमें बात करता है शुद्ध और पवित्र रखने के लिए। वो कहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम जब मसीह को ग्रहण किया, हमने जब तुम पर धार्मिकता की छाप लगाई, तो अब तुम पुराने नहीं रहे हो, क्योंकि अब तुम नई सृष्टि हो। कि जितनों ने मसीह को ग्रहण किया वो पुराने नहीं, परंतु वो नई सृष्टि में कन्वर्ट होते हैं, वो बदल जाते हैं। तो प्रिय, यीशु कहते हैं कि तुम अपने पुराने चाल चलन को, वो भरमाने वाली चाल चलन को, पुराना मनुष्य तत्व, यानी जो हम परमेश्वर से दूर रह के उसकी अनाज्ञाकारिता करते थे, प्रभु का भय हमारे अंदर नहीं था, पुराना चाल चलन, पुराने तरीके से चलना, संसार में शामिल होना, वही झूठ, वही क्रोध हमारे जीवन में कार्य कर रहा था। लेकिन जैसे ही प्रभु ने हमें अपने पवित्र लहू के द्वारा शुद्ध किया, तो प्रभु कहते अब तुम नई सृष्टि हो गए हो। अब तुम दुनिया और संसार के नहीं हो, अब तुम प्रभु के हो। यीशु मसीह पर भरोसा करते हो, इसलिए जब तुम प्रभु की संतान बन चुके हो, तो तुम ज्योति की संतान बनो। अपने सारे पुराने चाल चलन को, जो तुम्हें भरमाती है, जो तुम्हें पाप की ओर खींचती है, जो तुम्हें नरक के लिए तैयार करती है, उन सारी चीजों को, उन सारे विरोधी विचारों को, वो विरोधी पैटर्न वाले सोच विचार खंडन करना है, उन्हें छोड़ देना है। प्रभु यही समझा रहे हैं, इस साल में एक निर्णय लेना है। मैं लगातार वचनों से परमेश्वर के आप सभी को बातचीत परमेश्वर आपसे कर रहा है। अगर आप मेरी प्रार्थनाओं में सुबह की जुड़ते हैं, तो जरूर आप बहुत ज्यादा आशीषित होंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा आपसे बातचीत की जाती है। और कहीं ना कहीं प्रियो, जब हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन से हम चेक करते हैं, तो अस्तित्वता जब होती है हमारे जीवन में, अनाज्ञाकारिता होती, तो हम प्रभु की ज्योति से, उसके वचन के द्वारा अपने आप को परफेक्ट कर पाते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, इस साल मेरा ये डिमांड है, ये मेरी इच्छा है कि तुम अपने पुराने चाल चलन को, पुरानी वो भरमाने वाली हर एक वो पुराना मनुष्य तत्व को क्या करना, उतार डालना है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाना है। अपना मन नया करना। इसी मन में बहुत सारे गंदे ख्याल, सोच विचार, परमेश्वर के खिलाफ में उठने वाली बातें, वो बेविचार के भी सोच विचार हो सकता है अनर्थकारी सोच विचार हो, या किसी के प्रति कुछ गलत करने का षड्यंत्र हो सकता है, क्योंकि ये मन सबसे ज्यादा
अशुद्ध है और असाध्य रोगों से लगा हुआ है। तो प्रियो यहाँ क्या करता है, परमेश्वर कहता है कि तुम अपने मन को नया करो, परमेश्वर के वचन से, उसकी पवित्रता से, उसकी सत्यता से तुम अपने मन को, अपने स्वभाव को नया करते जाना। अब प्रभु ने हमें चुन लिया, अब प्रभु ने हमारे सारे पापों को अपने क्रूस पर उठाया और हमें क्षमा कर दिया है। तो हमको क्या बनना है, एक नए मनुष्य तत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता पर पवित्रता में सृजा गया है। प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और मंदिर में मैं रहता हूं। कौन रहता है, प्रभु रहते, और प्रभु कौन, पवित्र परमेश्वर है। तो वो जब आप पवित्र रहेंगे तभी आपके घर में, आपके जीवन में, आपके कामों में वो दिखाई देगा और आपको शिरोमणि बनाएगा। तो हमें क्या करना है, प्रभु ने हमें धार्मिकता के लिए सृजा है, पवित्रता के लिए सृजा है, इसलिए अपने हर एक चाल चलन को अपने जीवन से हमेशा के लिए हटा देना है। वो कोई भी चाल चलन हो सकता है झूठ बोलना, हो सकता है अपने पड़ोसी से सच ना बोलना, हो सकता है एक दूसरे से नफरत करना, एक दूसरे से क्रोध करना, हो सकता है कि आप अपने जीवन में शैतान को अवसर दे रहे हैं इन सब सारे कामों को करके, चोरी करना। तो मेरे भाई मेरी बहन, अपने हाथों को, अपने मन को, अपने शरीर के अंगों को क्या करना है, पाप से बचाए रखना है, क्योंकि हम मसीह के अंग हैं और मसीह के अंग लेकर के यदि हम पाप को देंगे तो कभी भी मसीह हमारे शरीरों में नहीं रहेगा। प्रियो, प्रभु ने जब हमें एक उद्धार की छाप लगाई है तो हम बार बार क्यों अपने परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाएं। प्रभु यीशु को उन्होंने एक ही बार हमारे लिए बलिदान किया है सारे पापों को लेकर के। तो प्रभु कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, तुम शैतान को अवसर ना दो, तुम पाप ना करो, तुम क्रोध ना करो, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, परंतु आवश्यकता के अनुसार क्या निकलना चाहिए, तुम्हारे मुंह से आशीर्वाद निकले, उन्नति की बातें निकले, उत्तम बातें निकले जो दूसरों के लिए अनुग्रह का कारण बन जाए, सुनने वालों के लिए अनुग्रह का कारण बन जाए और आप भी आशीषित हो। परमेश्वर कहता है कि तुम ऐसे तुच्छ और अशुद्ध काम करके अपने आप को क्या करना है, आप पवित्र ना करो, पवित्र आत्मा को शोकित ना करो और सब प्रकार की करवाहट को अपने जीवन से दूर कर दो। प्रभु की ये इच्छा है। इस नए साल में परमेश्वर आपसे एक डिमांड कर रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी, सब प्रकार की कड़वाहट को, क्रोध को, प्रकोप को, निंदा, क्लेश, बैर भाव तुम्हारे जीवन से इस साल में दूर किए जाएं और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, ताकि परमेश्वर की वो बड़ी प्लानिंग, बड़ी योजना को, बड़ी आशीष को अपने जीवन में इस साल में देख सको। आज की सुबह में मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु की ये इच्छा है कि हम नए बनते जाएं, हम नया स्वभाव पाए, पवित्रताई में चले, रोशनी में चले, परमेश्वर के वचन में अपने मन को लगाएं, सांसारिक बातों को, अभिलाषाओं को अपने जीवन से खत्म करें और निडर होकर के, भय का आत्मा नहीं दिया, सामर्थ्य का आत्मा परमेश्वर ने दिया है और जो सामर्थ्य प्रभु देता है आप उसके द्वारा सब कुछ कर सकते हो सकता है पिछले सालों में कोई पाप, कोई गुनाह में रहे होंगे, आप छोड़ नहीं पा रहे, लेकिन यदि आप खुदा की प्रेजेंस में आएंगे, प्रभु की उपस्थिति में जुड़ जाते हैं, प्रार्थना में बैठ जाते हैं, भोर को प्रभु का समय आप नियुक्त करते हैं, अपने जीवन का पहलौठा स्थान प्रभु को देते हैं और प्रभु से गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थनाएं करते, तो उसकी सामर्थ्य के द्वारा आप हर प्रकार के पाप से, क्रोध से, डाह से, विद्रोह से, वो सारी बातों से जो प्रभु के खिलाफ है, आप बच सकते हैं। सो मैं आशा करती हूँ कि आपको क्या करना है, प्रभु के प्रेजेंस में आके बैठना है, घुटने में आ जाना है, प्रार्थनाओं को करना है, उपवास करना है। कोई ऐसा पाप जो गंभीर तरीके से आपको लगा हुआ, छूट नहीं पा रहे, आप उपवास में आ जाइए, घुटने में बैठे, प्रभु आपको पूरी तरीके से आजाद करेंगे, वो स्वतंत्र करेंगे और आपको उत्तम उत्तम आशीषें देंगे। मैं आशा करती हूँ आज के वचन को आप अच्छी रीति से समझ गए हैं, इसलिए पुरानी सारी गंदी बातों को, चाल चलन को, पुराना मनस्तत्व को उतार के फेंक देना है। मसीही की देह, मसीह की पवित्रता, मसीह जैसा मन, मसीह जैसा चरित्र, मसीह जैसा स्वभाव हमारे जीवन में आ जाना है। जो प्रभु चाहते हमें वैसे चलने के लिए प्रभु से ग्रेस और अनुग्रह मांगना है। सो परमेश्वर आपको बहुतायत अनुग्रह दे ताकि आप पवित्रता में जीवन बिता पाए, प्रभु यीशु की आज्ञाओं में बने रहे। प्रभु आपको आशीष दे, आज का वचन आप सबको बहुतायत आशीष दे। आइए हम सब लोग मिलकर इस मॉर्निंग में प्रार्थना करेंगे, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु का ग्रेस आपके साथ है, आपको हर प्रकार के पापों से, हर प्रकार के श्रापों से, बीमारियों से छुटकारा दे करके आपको प्रभु यीशु शिरोमणि करेंगे। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ मिलके सच्चाई से प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद
धन्यवाद मेरे पिता यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे शरण को गुलाब प्रभु यीशु, हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं। हाँ मेरे बाप, मेरे आसमानी, मेरे स्वर्गीय पिता, मेरे इकलौते यहोवा परमेश्वर के पुत्र पिता, हम धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते। आज की सुबह में एक बार फिर से प्रभु जीवितों की पृथ्वी पर हमें चलाया फिराया प्रभु, एक नया साल हमारे जीवन से जोड़ा है मेरे पिता। ये तेरा ग्रेस है, तेरी दया है मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज्य है मेरे पिता, आपकी महिमा हो मेरे पिता, ग्लोरी हो प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते प्रभु, ये जो शरीर मेरे परमेश्वर आपने चुना है अपनी महिमा के लिए, इसलिए इस शरीर में प्रभु कोई भी अशुद्धता न पाई जाए प्रभु, तेरी पवित्रता हमारे जीवनों में वास करे मेरे पिता। धन्यवाद करते, हमारी नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी होने के लिए मेरे पिता हमें चुन लिया है प्रभु, तो हमें हमेशा के लिए प्रभु एक आदर का पात्र बनाना पिता। हम धन्यवाद 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 करते मेरे यीशु पिता, आपको जय जयकार करते हैं। प्रेज लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मेरे मास्टर, मेरे डॉक्टर, मेरे सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका आदर मान महिमा और सम्मान देते हैं प्रभु। आज की भोर में मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक उन भाई और बहनों के लिए, उन बेटों और बेटियों के लिए, बुजुर्ग माता पिता के लिए प्रभु यीशु, जितने लोग इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु और आगे भी इस प्रार्थना को सुनेंगे मेरे पिता, उन सब के साथ तेरा ग्रेस, तेरी अनुग्रह को मांगती हूँ पिता। आज के वचन से अपने बेटे और बेटियों से बात किया है प्रभु, आपकी एक इच्छा है कि मेरा बेटा मेरी बेटी उस शैतान के फंदे में ना फंसे, इसलिए प्रभु आपका ग्रेस के द्वारा आपने एक पवित्र, एक रोशनी से भरा हुआ वचन जो आपने हमारे बीच में रखा, इसी वचन के द्वारा आज अपने बेटे और बेटियों को प्रकाशमान कीजिए। आज का वचन उनके हृदय में गहराई से बसने पाए और हर एक व्यक्ति ये वचन को सिर्फ सुनने वाला नहीं परंतु सुनकर अपने जीवन में अप्लाई करने वाला बने प्रभु। जितने भाई बहन प्रभु इस वक्त प्रार्थना में जुड़े हैं, अंधकार में है, कोई ऐसी बातें जो छोड़ नहीं पा रहे, कोई पाप है जो इन्हें अंदर ही अंदर खत्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रभु आपने कहा डरो मत, तुम मेरे पास आओ, मैं हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, बीमारियों को, हर एक उन तुम्हारे खिलाफ में चलने वाले विचारों को खंडन कर दूंगा, मैं तुझे पवित्र करूंगा, मैं तुझे स्वतंत्र करूंगा। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ एक एक भाई आज स्वतंत्र हो जाए, पवित्र बने प्रभु, हर प्रकार के पाप आज इनके जीवन से मैं खत्म कर देती हूँ प्रभु। चाहे जैसा भी पाप है जो इन्हें अशुद्ध कर रहा है, तेरी उपस्थिति से अलग कर रहा है प्रभु, इनका पुराना मनस्तत्व, पुराना चाल चलन, पुरानी अभिलाषाएं, संसारिक अभिलाषाएं, लालच, क्रोध प्रभु, डाह, ईर्ष्या, जलन, मतवालापन, हर प्रकार के पापों को आज यीशु नसरी के नाम से मैं इनके लाइफ से डिस्कनेक्ट करती हूँ, नष्ट करती हूँ, फायर करती हूँ, पूरी रीति से इन पापों से छूट कर प्रभु तेरी बड़ी बड़ी आशीषों को इस 2026 में ग्रहण करने पाए। आशीर्वादित हो प्रभु, क्योंकि अपने बेटे और बेटियों को आपने आशीष के लिए बनाया है, चंगा रहने के लिए बनाया है, बरकत में बढ़ने के लिए बनाया है और अपना बेटा और बेटी होने के लिए बुलाया है प्रभु। धन्यवाद करते जितने नौजवान पीढ़ी जुड़ रही है प्रभु, जो नशे में है, जो बेविचार में है, बार बार इनके अंदर ढिठाई के पाप काम कर रहे हैं, ये चाहकर भी छोड़ नहीं पा रहे, आज मैं यीशु के नाम से हर एक वो पापी स्वभाव इनके जीवन से खंडन कर देते जो इन्हें शुद्ध करता है पिता, तेरी उपस्थिति से अलग करता है प्रभु। यीशु का लहू इनके शरीर में अप्लाई करते हैं प्रभु, सचमुच आप इन्हें स्वतंत्र कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं और हर एक वो विचार जो प्रभु पाप के हैं इनके जीवन से समाप्त कर रहे हैं पिता। हम धन्यवाद करते अपने बच्चों के हर प्रकार के वो पुराने चाल चलन को छोड़ने के लिए इनकी मदद और सहायता कीजिए, पवित्र आत्मा की आग से भर दीजिए, अपना अभिषेक दीजिए प्रभु। ये साल इनके लिए नए तरीके से, पवित्रताई से और प्रभु उन्नति में चलने का साल बने प्रभु। ये जो आपने इनके लिए योजनाएं की है प्रभु, वो शैतान चुराने ना पाए, वो आशीषें ही अपने जीवन में खुलते हुए, पाते हुए देख पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते ऐसे कोई भाई बहन जो बहुत ज्यादा पीड़ित है, बीमार है, वेंटिलेटर आईसीयू में है, कोई रोग से पीड़ित है प्रभु यीशु, ये साल इनके लिए बरकत और प्रभु चंगाई का साल होगा। आज मैं प्रार्थना करती हूँ आपके कोड़े खाने से हर एक भाई बहन चंगा हो चुका है, प्रियो रिसीव करते जाओ प्रभु यीशु के नाम से। नाना प्रकार के रोग खंडन करती हूं मैं तुम्हारे शरीरों से, सिर से पांव तक यहोवा परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है, क्योंकि वो राफा है, वो चंगा करने वाला ये परमेश्वर है। उसने कहा मैं तेरा इलाज करूंगा, तेरे घावों को भर दूंगा। हर प्रकार का वो कैंसर, टीबी, थायराइड, शुगर, बीपी, बच्चेदानी के रोग, जैसे भी इनके जीवन में कोई रोग है, यूट्रस में कोई कैंसर है या प्रभु गांठे, रसोलिया, यीशु के नाम से प्रॉपर
पर खंडन हो जाए, पूरी तरीके से ये हील हो जाए। हर प्रकार का वो बुखार, हर प्रकार का वो कमजोरी, वीकनेस, डिप्रेशन, चिंताएं प्रभु यीशु के नाम से जाए। ये साल इनके लिए खुशियों का भरा साल रहे, आशीष में बदल जाए, उन्नति में बदल जाए। प्रभु ऐसे बच्चे जो मंदबुद्धि के हैं प्रभु उन्हें बुद्धि देकर ब्लेस कीजिए। जो माता पिता अपने बच्चे को लेकर परेशान है प्रभु उनके बच्चे सही ट्रैक पर आए। जो पति पत्नी बहुत ज्यादा परेशान है, एक दूसरे में लड़ाई झगड़े शैतान क्रिएट कर इनके परिवारों को तोड़ने की कोशिश में है, पिता उन हर एक पतियों का जो गलत रिलेशन में फंसे, अपनी पत्नी को छोड़ रहे या पत्नी पति को छोड़ रहा है, वो हर एक हरकत दुष्ट की मैं इनके परिवारों से घुड़क देती हूं। इस परिवार को यहोवा परमेश्वर ने बनाया, जिसे यीशु ने जोड़ा उसे कोई दुष्ट अलग नहीं कर सकता। मेरी बहनों रिसीव करो, आपके पति आपके पास लौट के आ रहे, हर वो रॉन्ग रिलेशन खत्म हो रहा है, आपके दोनों के बीच में मेल स्थापित करने जा रहा। प्रभु धन्यवाद करते, दोनों रिश्ते रिस्टोर हो रहे। प्रभु हम धन्यवाद करते जिन पर कोर्ट केस है, मेरे परमेश्वर जिनके पास खुद का घर नहीं है, जो विषय के लिए ये रोते हैं प्रभु उसी विषय पर आप हाथ बढ़ाइए, इनको अपना घर देकर ब्लेस कीजिए, इनको अपनी गाड़ी देकर ब्लेस कीजिए। प्रभु जिनको फाइनेंस रीति से कर्जे में बहुत ज्यादा डूबे, गरीबी में, तंगी घटी में, यीशु आपने हमें गरीब रहने के लिए नहीं बनाया, बल्कि आपने कहा मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, मैं तुम्हें हेड ठहराऊंगा। हाँ मेरे पिता, ये तेरे लोग सिर ठहरे, इन्हें ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त कीजिए। जिनके पास नौकरी नहीं, अच्छी नौकरी देकर ब्लेस कीजिए। मेरे पिता इन्हें ब्लेस कर रहे, हर एक फाइनेंस रीति से आप इनके फाइनेंशियल सोर्सेस खोलने जा रहे प्रभु, हर एक वो कर्जा इनके ऊपर से समाप्त हो रहा, अपने महिमामय धन से आप इन्हें ब्लेस कर रहे, सेहत में बहाल कर रहे, बीमारी से छुटकारा, पाप से छुटकारा, श्राप से छुटकारा, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा, जादू टोड़ने से छुटकारा दे रहे प्रभु। आज की सुबह में हर एक भाई बहन चंगा हो रहा है, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बेटे बेटियां, तुम्हारा घराना आज फ्री हो रहा है। प्रभु के वचन के अनुसार चलने का निश्चय करो, आत्मा में बने रहो, आज्ञाओं में बने रहो, प्रभु की आशीष में आप ब्लेस्ड होते जाओगे। प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते, फिर से उन माता पिता को तेरे हाथ में समर्पित करते, इस बुजुर्गी अवस्था में उन्हें संभालना प्रभु, नया बल देना मेरे पिता, नन्हे बच्चों पर दया करना, रक्षा करना। प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते, सबको आपने छुआ, छोटे से लगाकर बूढ़े बुजुर्ग माता पिता सभी को आपके पवित्र लहू में छुपाते हैं प्रभु। आज के दिन ये जहां कहीं जाए आपकी सुरक्षा इनके साथ रहे प्रभु। हर एक प्रार्थना विनती आपके समीप में हम ले आते प्रभु। जितने लोग अपने रिक्वेस्ट भेज रहे प्रभु, एक एक की प्रार्थना सुन के उत्तर हाँ और आमीन में देना प्रभु। हर एक धोखे, फ्रॉड, दुर्घटना से, संकट से इन्हें बचाना प्रभु। अपना दूत भेजकर इनकी अगुवाई, इनकी रक्षा करना। ये साल इनके लिए उन्नति, बरकत, बढ़ोतरी, चंगाई और आशीष का साल रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते, सभियों को आपने ब्लेस किया, चंगा किया, इसलिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते। मेरे परमेश्वर इनके हाथ के कामों पर आशीष देना, इनके वंश को आपने वायदा किया मैं बढ़ाता जाऊंगा, मैं बहुत आशीष दूंगा प्रभु। आप इन्हें बहुत आशीष में, बरकत में बदल रहे, पापों से छुटकारा दे रहे। मेरे पिता हम धन्यवाद करते, सभी भाई बहनों को, हर एक बच्चे और माता पिता को आपके हाथ में समर्पित करते हुए प्यारे प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से आपकी सुरक्षा इनके लिए मांगते हैं। आपने इनकी रक्षा की, सारा आदर, महिमा, जलाल, प्रशंसा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।